हाय गाइस, आज हम अपने और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक मैथ्स से लेकर हायर मैथ्स तक सब आपको पढ़ाया जाएगा। और इसकी शुरुआत हम क्लास 10th की एक थ्योरम, ज्योमेट्री की थ्योरम 6.2 से कर रहे हैं, जो कहती है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, यानी कि कोई ट्राइंगल है, उसकी एक लाइन जो है वो ट्राइंगल की दूसरी दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो आपने बताना है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि ये लाइन जो है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। विच मीन, मानो कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी डी ई, आपने एक लाइन ड्रा कर दी जो कि ए डी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रेशो सेम है। विच मीन ए डी बाई डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बाय ई सी। ये आपके उसमें गिवन है। देखो प्रूफ में हमने लिखना है कि हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स हैं, जो कि डी पॉइंट ए बी लाइन पे है और ई पॉइंट ए सी लाइन पे है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। गिवन आपको है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अच्छा, अब आपको प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूव, आप लिखोगे वी नीड टू प्रूव, आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो बी सी है ये पैरेलल है डी ई के। यही आपके क्वेश्चन में बोला है कि आप ये प्रूफ करके दिखाइएगा कि बी सी जो है वो डी ई के पैरेलल है। तो पहले आप क्या करो, लेट अस अज्यूम दैट, पहले आप ये मान लो कि बी सी जो है वो इज नॉट पैरेलल टू डी ई है, इज नॉट पैरेलल टू डी ई। मान लिया कि बी सी जो है वो डी ई के पैरेलल नहीं है। लेट अस ड्रा डी ई डैश, हम कोई एक लाइन ड्रा कर रहे हैं इस पे डी ई डैश, ये लाइन है डी ई डैश। इसको मान लिया हमने कि ये पैरेलल है किसके, ये बी सी के पैरेलल है। तो अब अगर ये लाइन डी ई डैश भी बी सी के पैरेलल है तो बाय रेशो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, रेशो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आरपीटी लिखूंगा मैं, ठीक है। रेशो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसके बीच में से एक साइड पैरेलल जा रही है तो उसके रेशो बराबर होंगे, वही कहती है। विच मीन हमें पता चल जाएगा कि ए डी अपान डी बी, यानी ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए ई डैश अपान ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपान ई डैश सी, ठीक है। अब अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दोगे, तो आपने एक चीज़ फाइंड की कि यहाँ पे भी ए डी बाई डी बी है, यहाँ पे भी ए डी बाई डी बी है। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो, ठीक है। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप इक्वेट जब करोगे तो देखो ये और ये ऑलरेडी हट जाएगा, आपके पास सिर्फ रहेगा ए ई अपान ई सी इक्वल टू किसके बराबर है, ए ई डैश अपान ई डैश सी के बराबर। यानी ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के क्या है, बराबर है। ओके, अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखो कि जो ए ई है, ठीक है, या यहाँ पे आप एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करो कि 1 को ऐड कर दो। जब आप 1 को ऐड कर दोगे ए ई अपान ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश अपान ई डैश सी प्लस 1। अब प्लस 1 किया तो 1 के अपान में कुछ नहीं तो 1 है। अब हमने पढ़ा है कि प्लस माइनस में जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई। ए ई को 1 से करोगे तो वही आएगा ए इंटू ई, ठीक है, ए ई प्लस ई सी को 1 से करोगे तो ई सी आएगा, अपान में ई सी इंटू 1 हो जाएगा ई सी इक्वल टू ए ई डैश को 1 से करोगे तो वही आएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी को 1 से करोगे तो ई डैश सी अपान में ई डैश सी।
ओके, अब देखो, अब ए ई प्लस ई सी, यहाँ आओ आप डायग्राम पे अपनी, ए ई प्लस ई सी, क्या ये पूरा ए सी के बराबर नहीं है? तो इसकी जगह आप लिख सकते हो ए सी अपान ई सी इज इक्वल टू, अब देखो ए ई डैश अपान ई डैश सी, क्या ये भी ए सी के बराबर नहीं है? तो इसकी जगह लिख दो ए सी अपान ई डैश सी। अब ए सी और ए सी दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा 1 अपान ई सी इज इक्वल टू 1 अपान ई डैश सी। तो इनका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ई सी और ई डैश सी एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहां से आपको क्या समझ आए कि ई सी और ई डैश सी एक दूसरे के कब इक्वल होंगे? जब ये लाइन कोइंसाइड करेंगी, यानी कि ई डैश सी ई के ऊपर होगा। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा ई सी एंड ई डैश सी जो है वो मस्ट बी कोइंसाइड, मस्ट बी कोइंसाइड, यानी कि अगर ये लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी तभी ये बराबर होंगी ना। अगर यहाँ पे देखो इनमें गैप दिख रहा था तो ये बराबर नहीं है, तो अगर ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी तो यही वाली लाइन डी ई बन जाएगी। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि बी सी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? डी ई के। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले सारे पूरे 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ाया जाएगा, हायर मैथ्स, ग्रेजुएशन, 12th 10th, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रियल नंबर, ग्रुप थ्योरी, आपको जो भी पढ़ना है हम आपके साथ हैं और आप हमारा साथ देता रहेगा। अगर पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।